एक परिवार ने घबराकर देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक बर्फ का नुकीला टुकड़ा गिरा हुआ था। लेकिन 40 डिग्री की तपती गर्मी में ऐसा कैसे हो सकता है? सब हैरान ही थे कि तभी एक और बर्फ का नुकीला टुकड़ा आसमान से गिरा और सीधे दादी के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आसमान से अनगिनत बर्फ की कीलें गिरने लगी। उस आदमी ने ये देखकर जल्दी से अपने परिवार को घर के अंदर ले जाने की कोशिश की। जहां भी ये बर्फ की कीलें गिरती, चीजें तुरंत छेद हो जाती। अपनी मां को मरता देख परिवार बस चुपचाप दुखी होता रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पूरा कस्बा ही इस बर्फीले कहर की चपेट में था। तभी एक लाल रोशनी चमकी और आसमान में एक पारदर्शी गुंबद बन गया। केवल 2.5 साल के भीतर ये गुंबद पूरे कस्बे को ढक चुका था। उसी समय एक कार उनकी ओर तेजी से आती है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर बेपरवाह होकर सीधे गुंबद से टकरा जाता है। तभी एक और अजीब घटना घटती है। दूर से एक ठंडी बर्फीली लहर आती है और जो लोग भाग नहीं पाते वे एक झटके में बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। जब ये बर्फीली लहर लोगों के करीब पहुंचती है तो एक लड़की सामने आकर अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। तभी पता चलता है कि उसके हाथ में जो अंगूठी थी उसमें बर्फीली लहरों को रोकने की शक्ति थी। असल में उस लड़की की पूर्वज एक महान जादूगरनी थी जिसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भयानक आपदा आएगी और केवल उसी की वंशज और 7 जादुई अंगूठियां ही उसे रोक सकती हैं। वो लड़की ही चुनी हुई थी, क्योंकि जैसे ही उसने अंगूठी पहनी उसके हाथ पर चुने हुए रक्षक का निशान उभर आया। जब पुजारी को ये पता चला तो वो लड़की से विनती करने लगा कि वो इस आपदा को रोके, लेकिन लड़की को ये सब एक मिथक जैसा लगा और उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो दुनिया को बचा सकती है। जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मरते देखा तभी उसने फैसला किया कि वो अपनी शक्ति का उपयोग करेगी। लेकिन तब एक नई मुश्किल सामने आई। कस्बे के मेयर, नगर प्रमुख ने सब कुछ लड़की के सिर मढ़ दिया और दावा किया कि ये आपदा उसी की वजह से आई है। वो लोगों को भड़काने लगा कि अगर वे लड़की की बलि दे दें तो कस्बा बच जाएगा। उसके इरादे भांपकर लड़की का पिता सामने आया और सबको बताया कि वे इस आपदा को जरूर रोकेंगे। वे पुरखों की दी हुई सुनहरी कंपास लेकर निकल पड़े, क्योंकि वही जादुई कंपास उन्हें बाकी की अंगूठियां ढूंढने में मदद कर सकता था। लेकिन वो पागल मेयर इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लड़की को बंधक बनाकर उस आदमी से कंपास छीनने की कोशिश की। बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को मजबूरन मेयर को बेहोश करना पड़ा। लेकिन वे राहत भी नहीं ले पाए थे कि फिर कुछ अजीब घटने लगा। छत की रंगीन लाइटें अजीब तरह से झपकने लगी और अचानक उन पर हमला कर दिया। साथ में सड़क के लाइट पोल भी झुक गए और गिरने लगे। अच्छी बात यह थी कि लड़की समय पर पहुंच गई और अपनी अंगूठी की ताकत से सबको बचा लिया। उन्होंने एक और अंगूठी पाली, लेकिन जैसे ही वे खुश हुए तभी ज्वालामुखी फटने लगा। अब उनके पास एक ही रास्ता था, पहाड़ की ओर भागना। लेकिन वहां मेयर फिर से सामने आ गया और लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी लड़की का पिता मेयर पर हमला करता है। दोनों के बीच हाथापाई हो ही रही थी कि जमीन से गर्म भाप निकलने लगती है, जिससे मेयर जलकर राख हो जाता है। पिता और बेटी कंपास की मदद से आखिरकार अंतिम अंगूठी भी ढूंढ निकालते हैं। जैसे ही लड़की उसे पहनती है, एक जबरदस्त ताकत उसके शरीर में समा जाती है और फिर उसकी सारी ऊर्जा आकाश की ओर फूट पड़ती है और जैसे भविष्यवाणी में बताया गया था, पूरी मानवता को बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना पड़ता है। उसकी कुर्बानी और जादुई अंगूठियों की ताकत से ये महाविनाश थम जाता है और पूरा कस्बा फिर से शांति और खुशहाली की ओर लौट आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।